मूवी शुरू होती है 3 लड़कियों के साथ, सारा, बैट और जूनो, जो स्कॉटलैंड में एक रिवर के रैपिड्स पर राफ्टिंग कर रही है। ये तीनों पुरानी दोस्त हैं और थ्रिल सीकिंग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती है। किनारे पर सारा का पति पॉल और बेटी जेसिका उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। राफ्टिंग के बाद सारा अपने परिवार के साथ होटल के लिए निकल पड़ती है। गाड़ी चलाते वक्त सारा अपनी बेटी से उसके बर्थडे के प्लान्स पर बात करती है, जो कुछ दिन दूर है। सारा अपने पति से पूछती है कि वो इतना सैड क्यों फील कर रहा है। ये सुनकर पॉल अपनी सोच से बाहर आता है और अपनी बीवी की तरफ देखता है, लेकिन इसी बीच उसका ध्यान भटक जाता है और गाड़ी एक पिकअप ट्रक से टकरा जाती है। स्टील रोड विंड स्क्रीन के अंदर घुस जाती है और जेसिका और पॉल दोनों तुरंत मर जाते हैं। अगले सीन में सारा हॉस्पिटल में उठती है अपने बेटी के बर्थडे का सपना देखने के बाद। उसने हल्की चोटों के साथ सरवाइव किया है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके परिवार का क्या हुआ है। बैट उसे बताती है कि उसका पति और बेटी दोनों मर चुके हैं। इसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारा और बैट अपलांचियन माउंटेन के घने जंगलों में चटुगा नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं। पता चलता है कि तीनों दोस्त पहली बार उस एक्सीडेंट के बाद मिल रहे हैं। जूनो ने प्लान बनाया है कि वो लोग बोरा हम गुफा में एडवेंचर ट्रिप पे जाएंगे। कुछ वक्त बाद वो एक लॉज पहुंचते हैं जो फॉरेस्ट के बीच में है। वहाँ उनकी मुलाकात बेका और उनकी छोटी बहन सैम से होती है, जो उनकी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। जूनो की दोस्त होली, जो कि बेस जंपिंग का शौक रखती है, वो भी उनके साथ होती है। अगले दिन सब लड़कियां अपने एडवेंचर के लिए तैयार हो जाती है। ट्रिप की शुरुआत अच्छी होती है और सारा इंसिस्ट करती है कि वो ड्राइव करेगी। वो स्पीड से ड्राइव करती है और खुद को एंजॉय करती है। कार को ट्रेल के किनारे छोड़कर 6 दोस्त अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन कुछ अजीब लगता है क्योंकि जूनो जानबूझकर गाइड बुक कार में ही छोड़ देती है। वो सबको रिवर के रास्ते से एक केव के मुहाने तक ले जाने की बात करती है। सैम जब पूछती है कि उसे इस रास्ते के बारे में कैसे पता, तो बेका बताती है कि वो इस रास्ते पर 1 हफ्ते पहले आई थी। बेका और बताती है कि केव में अंधेरा होगा, जो क्लॉस्ट्रोफोबिया और सांस लेने में दिक्कत दे सकता है, लेकिन सब लोग इस बात को हंसी में उड़ा देते हैं। अपने रास्ते पर वो एक मरा हुआ हिरण देखते हैं, जिसके गले पर गहरा घाव होता है। होली उसकी फोटोज खींचती है और सैम सोचती है कि ये कौन सा जानवर ऐसा कर सकता है। फिर भी वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं और आखिरकार बोरम केव के मुहाने तक पहुंचते हैं। बेका, जो एक इंग्लिश टीचर है, केव में जाने से डर रही होती है, लेकिन सब उसे समझाते हैं। जूनो फिर कमांड लेती है और सबको बताती है कि वो एक एक करके केव के अंदर जाएंगे। जूनो पहले जाती है, उसके बाद सारा और बैट। वो लोग गुफा की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ सारा एक हैंडप्रिंट दिखाती है जो पत्थर पर कर्व किया गया है, लेकिन उससे पहले कि वो दूसरों को बता सके, एक चमगादड़ों का झुंड उड़ जाता है और सारा डर जाती है। जूनो सबको बताती है कि अब वो गुफा के अंदर और भी नीचे जाएंगे। फिर वो अपने हेडलैम्प की रोशनी में क्रैम्प्ड डार्क टनल से गुजरते हैं। थोड़े वक्त के बाद वो एक ड्रॉप तक पहुंचते हैं और जूनो फ्लेयर जलाकर देखती है कि वो लोग बहुत बड़ी खाली जगह में हैं। सब लोग केव के रॉक फॉर्मेशन देखने में बिजी होते हैं। तभी सारा को एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। वो आवाज के डायरेक्शन में जाने लगती है और एक टनल के पास पहुंचती है। होली पहले अंदर जाती है क्योंकि वो फियरलेस और कॉन्फिडेंट होती है। जब सारा की बारी आती है, उसे फिर से एक आदमी जैसी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। अनफॉर्चुनेटली वो टनल के बीच में अटक जाती है और पैनिक होने लगती है। बैट वापस टनल में उतरकर उसे समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो सबसे बुरा हो सकता था वो उसके साथ ऑलरेडी हो चुका है। जैसे ही बैट उससे बाहर खींचती है, टनल का रूफ गिरने लगता है और दोनों वक्त पे निकल जाती है, लेकिन सारा बेहोश हो जाती है। वो सपना देखती है कि उसकी बेटी अपने बर्थडे केक्स की कैंडल बुझा रही है। जब वो होश में आती है, तब वो देखती है कि उसके फ्रेंड्स काफी चिंता में होते हैं, क्योंकि जिस पैसेज से वो लोग आए थे अब वो ब्लॉक हो चुका है। सारा जूनो से नया रास्ता ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन एक शॉकिंग ट्विस्ट में जूनो अनिच्छा से बताती है कि वो उसे बोरिम केव में नहीं बल्कि एक दूसरी केव में ले आई है। वो कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे यह केव डिस्कवर करनी थी और वो चाहती थी कि सब लोग मिलकर इसे डिस्कवर करें। वो मानती है कि यह उनकी दोस्ती सुधारने का बेस्ट तरीका है, लेकिन सब लोग जूनो से गुस्सा होते हैं और उसे अपनी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। सब लोग आर्ग्यू करते हैं, तभी सारा फिर से उस आदमी जैसी आवाज को सुनती है।
ग्रुप फिर अपनी लड़ाई छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो जल्दी एक डीप गैप तक पहुंचते हैं जो डरावना लगता है। बेका एक रस्सी से लाइन बनाने का काम करती है और सब एक एक करके उसको क्रॉस करते हैं। जब जूनो की बारी आती है वो वहां से स्लिप हो जाती है, लेकिन सेफ्टी हुक उसे बचाता है, लेकिन हुक भी टूट जाता है और जूनो नीचे गिर जाती है। बाकी लड़कियां उसे रॉप से खींचकर ऊपर लाती है। गैप क्रॉस करने के बाद ग्रुप को पता चलता है कि वो पहले नहीं है जो यहाँ पर आए हैं। होली कुछ दीवार पर ड्राइंग्स देखती है और कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन बैट बताती है कि ड्राइंग्स में एक और एग्जिट दिख रहा है। वो सबको डरा देती है और वो लोग टनल्स ढूंढने लगते हैं जो एग्जिट पॉइंट तक ले जाएगा। तभी डिजास्टर स्ट्राइक होता है और होली एक गड्ढे में गिर जाती है। दोनों उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन होली पत्थर पर गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। ग्रुप उसके पास पहुंचता है और उसे खड्डे से निकालकर फर्स्ट एड देता है। सारा फिर से उस आवाज को सुनती है और डिसाइड करती है कि अब वो इस आवाज का पता लगा के रहेगी। वो एक पुराना हेलमेट ढूंढती है, लेकिन तभी वो एक दूर खड़े हुए डरा देने वाले क्रिएचर को देखती है। ये आदमी जैसा लगता है, लेकिन इसके बाल नहीं होते। इसके तेज पंजे होते हैं और छोटी आंखें होती हैं। क्रिएचर जल्दी से गायब हो जाता है और सारा डर जाती है। वो ग्रुप को बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। ग्रुप फिर होली के साथ आगे बढ़ने लगता है। वो गुफा की एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर 3 टनल होते हैं और जूनो कंफ्यूज हो जाती है कि वो कौन सा रास्ता ले और वह यह डिसाइड नहीं कर पाती और जूनो फाइनली एडमिट करती है कि उसे रास्ता नहीं पता। ये सुनकर सब लोग पैनिक करते हैं और अंधेरे में चिल्लाने लगते हैं। सब लोग होली के नाइट विजन कैमरा से आसपास के सराउंडिंग्स को देखने लगते हैं। जल्दी वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक मरे हुए आदमी की हड्डियां होती है और तभी वो क्रिएचर दिखाई देता है और होली पर अटैक कर देता है। सब लोग पैनिक होकर भाग जाते हैं और सारा एक अलग टनल में चली जाती है और वह क्रिएचर जल्द ही होली को खींचकर अंधेरे में गायब कर देता है। इससे वे समझ जाते हैं कि सारा सही बोल रही थी और इस गुफा में काफी डरावना क्रिएचर मौजूद है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि अब क्या करना चाहिए। वे सभी अस्त व्यस्त हो जाती है और अंधेरी गुफा में चारों ओर भागने लगती है। जल्दी वहाँ पर दूसरा क्रिएचर आ जाता है और उसे मारने के लिए जूनो एक हथियार का उपयोग करती है और जूनो उस क्रिएचर की गर्दन काट देती है और उसकी चीखें गुफा में गूंजने लगती है। लेकिन तभी बैथ उसके पीछे आ जाती है और गलती से जूनो विचलित होकर बैथ को भी मार डालती है। यह देखकर बैथ हैरान रह जाती है और जूनो से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जूनो उसे छोड़कर वहां से भाग जाती है और बैथ घायल अवस्था में अकेली रह जाती है। सारा फिर से अपने दिमाग में अपनी बेटी का सपना देखती है, लेकिन तभी वो वापस होश में आती है। वो अपने आसपास देखती है और यह पाती है कि वो हड्डियों से बने हुए पहाड़ के ऊपर है। वो उसे छोड़कर एक टनल में चली जाती है, लेकिन क्रिएचर्स के अटैक से बच नहीं पाती। लेकिन सारा को गुस्सा आ जाता है और वो जानवरों की तरह उस क्रिएचर को मार गिराती है। फिर वो एक छोटी जगह पर पहुंचती है जहाँ उसे मरी हुई होली के साइड से बैट की विशल सुनाई देती है। वो अपने दोस्त को इन जानवरों से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जूनो वापस आती है। सारा को जूनो पे शक होता है, लेकिन वो उसे कहती है कि यहाँ से निकलना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। वो डिसाइड करती है कि वो अपने डिफरेंसेस छोड़कर एक और ट्राई करेंगे यहाँ से निकलने का। लेकिन जब वो यहाँ से भागने का प्लान कर रहे होते हैं, क्रिएचर्स उन पर अटैक कर देते हैं। जूनो और सारा को एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। लड़ाई के बीच बैट मर जाती है और सारा को अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो सब करना पड़ता है जो वो कर सकती है। वो फाइनली वहां से निकल जाती है, लेकिन वो डिस्कवर करती है कि एक और रास्ता नहीं है। फिल्म के एंड में सारा फिर से अपने बेटी के सपने में चली जाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है और हम देखते हैं कि उसे पता होता है कि वो जल्द ही मरने वाली है। इस फिल्म का एंड इस सभी दोस्तों की मौत से होता है। तो गाइस ये था इस मूवी का शॉर्ट रिकैप। इस मूवी का नाम है द डिसेंट। अगर आप इसको देखोगे तो ये मूवी आपको हिला कर रख देगी। अगर आपको ये रिकैप पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।